साज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। यह लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख और संत समागम दुर्लभ भाई।
जय हो। अब गुरु दवारे चालो ए हालो सुरता नार। सुरता नार, सुरता शब्द मन की वृत्ति के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मन की वृत्ति जब तक टिके नहीं, जब तक वृत्ति भजन में नहीं लागे, जब तक वृत्ति सत्संग संत महापुरुषों की तरफ आकर्षित नहीं हुए, इतना तक शरीर में बिठा सका आपा, लेकिन मन की वृत्ति ने टिकानी दोरी। कबीर साहब लिखे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो दसों दिशा फिरे, यह तो सुमरण नाय। तो चालो सुरता नार, भजन कर, भजन सुरत लगाए भी न हुए कोई। शब्द में सुरत लागनी जरूरी है। अब आप सत्संग में बैठा, सारा की सुरत भजन में कोनी, कया वो ध्यान किया ही है, कया वो ध्यान किया ही है। तो ये लिखा है, गुरु द्वारे चालो हालो सुरता नार। सिर्फ शरीर में नहीं ले जाना, मन की वृत्ति ने भी लगानी है। हालो सुरता नार, चालने में कद काम पड़ गयो। चालने को देखो यहाँ है कि उपदेश दियो है, चेतावनी भजन है, मन वृत्ति लगा ही भाव हुई है, मन भाव लगा। रीत है बड़े ने चालने को काम कौन पड़े गुरु करने वाले। गुरु को शब्द दे दियो नहीं, तो बिंगे के लार लार फिरने माय रटना है। लेकिन वो शब्द लेना वास्ते दबांग जानो पड़े, लेना वास्ते जानो पड़े, सत्संग सुनने वास्ते गुरु दटानो पड़े। शब्द तो जब देवे जब नहीं तो शब्द लेना वास्ते तो नहीं करना पड़े नहीं अपन। अरे वो आल दे सगला में ठाल दे सगला में जच्चे तो अब लिखा है मैं कब मोको आयो मानुष पायो शुभ इच्छा उधार। वो मनुष्य जीवन मिलियो है, वो आपन बड़ो मोको मिलियो है। अब तुम के कर शुभ इच्छा धारण कर। शुभ इच्छा ज्ञान की 7 प्रकार की भूमिका हो। शुभ इच्छा, शुभ विचारना, तनु मानसा, सत्वापति, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरिया। जगह में पहली ज्ञान की भूमिका शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा किन के विषय विषय भई द्वेषता, गुरु तीर्थ अनुराग, ताते शुभ इच्छा कही कथा श्रवण मन लाग। विषयों के प्रति द्वेष भाव हो जाए, संत महापुरुषों के प्रति प्रेम हो जावे, तो इन्हें शुभ इच्छा कहते हैं। तो मोको आयो मानुष पायो शुभ इच्छा उधार। तन मन धन गुरु अर्पण करके अपनो रूप विचार। गुरु आराधना तन मन धन अर्पण करे और अपने आप की खबर करके तो शरीर है या शरीर से कुछ अलग है। कलक 84 मोटी फांसी फिर खाई मार। जात वर्ण और कुल नाती को राखियो सिर पर भार। आज की 84 लाख की जुड़ी है, ये वास्ते कह लग 84 मोटी फांसी या बहुत बड़ी फांसी है। कई बार ये 84 लाख जुड़िया के अंदर जीव भटक्यो है, दुख पायो है। तो भाई पीछे जो भी हो गयो जो हो गयो, अब तू संभल जाके ताकि तुम दोबारा 5 दुनिया में नहीं जानो पड़े। कलक 84 मोटी फांसी फिर खाई मार। जात वर्ण और कुल नाती को राखियो सिर पर भार। और मेरी जाति है, वो मेरो वर्ण है, वो कुल है, वो आश्रम है, वो एक आपा बोझ उठा रखे, वो छोड़ दे तू। आगे लिखा है, माता पिता और कुटुंब कबीलों मतलब को संसार, अंत समय में काम न आवे कर्म ऋषि लार। जगत का जितना भी संबंध है, स्वार्थ का संबंध है, शरीर का जितना संबंध है, वे सारा मिटने वाला संबंध है। ये सारा संबंध है, शरीर थका अपन निभाना पड़ेगा, ये निभाना भी है। लेकिन जो को आदमी कर्म करे, वो कर्म ही भी साथ में जावे को। ये वास्ते तो शुभ कर्म कर, अशुभ कर्म मत कर।
जिसे आदमी कर्म करे विषय भी न फल मिले। कर्म की डोर में वो जीव फंसेड़ो है, जब तक कर्म से छुटकारो नहीं मिले इतने तक भी ने जन्मों और मरणों 84 लाख दुनिया के अंदर आनो जानो को बने रहे। पुण्य और पाप से मिश्रित शरीर हुए, पुण्य अधिक हुए पाप कम हुए तो मान को जीवन मिल जावे। केवल पाप का पाप सिद्ध हुए तो 84 लाख दुनिया में उड़ जावे। अगर पुण्य अधिक पुण्य है तो वो स्वर्गलोक आदि में चले जावे। ये शास्त्र के है। पुण्य लोके मर्त्यलोक में विसंति, और पुण्य खत्म हो जाए तो भी वापस आठी आना पड़ जाए। तो मान को जीवन जो आपने मिलियो है इस ऊपर उठना को है कि तू आ कर्म की डोर है, ये कर्म बंधन से छुटकारो पा जाए। कर्म बंधन से छुटकारो जदी मिला है जब वो अपने आप ने जान लेवे, अपने आप की पार कर लेवे। विचार चंद्रोदय में लिखा है कि जिन आत्म रूप पायो जो भले तिस त्रिविध कर्म मिटे सकले। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया उसके 3 प्रकार के कर्म मिट गए हैं। 3 प्रकार का कर्म हुआ, संचित कर्म हुआ, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये तीनों प्रकार का कर्म कद मिट सके जब वो अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर ले। तो कर्म रेसी लार गुरु दवारे चालो ये हालो सुरता नार। के सतगुरु ज्ञानी बोले वाणी सत्संग बण्यो बाजार। गुरु महाराज है, ज्ञानी है, विद्वान है, वे शब्द देवे, सुमरणा देवे, ज्ञान की बात बतावे। सत्संग बण्यो बाजार, वो सत्संग एक बाजार है। बाजार के अंदर हर प्रकार की वस्तु मिले, लेकिन कोई जिज्ञासु कोई महापुरुष है वो ही इस बाजार के अंदर ही हाट के अंदर कोई खरीदारी कर सके। तो सत्संग बड़े बाजार जिज्ञासु कोई है तो कर ले हीरा गो व्यापार। जिज्ञासु किन कह जगह में 4 प्रकार का साधन हुए। वेदांत में ये लिखा है कि 4 प्रकार का जगह में साधन हुए वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु को मतलब है देखो जानने की इच्छा रखे, जिज्ञासा लेगा है कि मैंने सत्संग में कुछ पा गया जान के तो जिज्ञासु को नहीं, जान के तो ज्ञानी है, जान आवे तो कोई जिज्ञासु। जिज्ञासु केवल जिज्ञासु को मतलब है कि जानने की इच्छा, अभी जाने को नहीं, वो जानने की इच्छा करेगा भाई बिना जिज्ञासु के। जिज्ञासु कोई है तो कर ले ही, जिज्ञासु है नहीं जो को व्यापार करे यानी कोई चीज न प्राप्त करे, प्राप्त कर लेनी जो को तो ज्ञानी है। क्योंकि 4 गीता के अंदर 4 प्रकार का भक्त है बताया है कि गीता के अंदर के एक अर्थार्थी, एक जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार का भक्त। भगवान कृष्ण का है अर्जुन मन संसार के अंदर 4 प्रकार का लोग भजे मन याद करे। अर्जुन जी पूछो कि किस क्या है 4 प्रकार का? एक तो आर्त है, आर्त का शरीर के अंदर कोई पीड़ा होगी आपने तो परमात्मा ना याद कराए मालिक मेरे शरीर के अंदर दुख दरिद्रता है इन्हें खत्म करे। इस शरीर की पीड़ा वास्ते ही बजाए और शरीर को कष्ट मिट गए तो परमात्मा को भूल जावे बिन के आर्त। कदी कदी याद करे शरीर में दुख भुगे तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। वो आर्त भगत है, दुख में याद करे परमात्मा ने बिना आर्त के। एक अर्थार्थी है, अर्थार्थी कहे धन का वास्ता याद करे, धन ना आवे कंगाली आ जाए गरीबी आ जाए कोई 20 टके की दिक्कत है कि ये मालिक मैं बड़ा दुख पाऊं मेरो ही कोई ना को लगा। जब भी मेरे पास में कुछ थोड़ी संपत्ति आ जाए नहीं वो कि नहीं कोई गिने, कोई परमात्मा ने गिने, कोई संत महापुरुषों ने गिने, कोई और गिने, माँ बाप ने गिने, तो बे अर्थार्थी हुए। वो अर्थ ना आते याद करे। तीसरो है जिज्ञासु। जिज्ञासु ने शरीर में कष्ट तो शरीर के कष्ट वास्ते वो याद कौन करे, वो यहाँ कौन के मेरे कष्ट मिटा। अगर कोई आर्थिक तंगी है तो वो यहाँ कौन के मेरे पास धन नहीं है मेरे को धन दे, लेकिन वो कहे प्रभु आ ज्ञान के है वो कल्याण किया हुआ, जीव को उद्धार किया हुआ, वो कोई रास्ता किया मिले। ये वास्ते को जानना वास्ते परमात्मा ने जानना वास्ते ज्ञान की प्राप्ति वास्ते ही परमात्मा ने याद करे। क्योंकि संसार के अंदर कोई संत महापुरुषों जगह लाता फिर नहीं, कहीं तो फिर के मान कोई कह नहीं के मान नाम दे दो, और कोई के मान नंबर दे दो, और कोई के महाराज हमारे घर में आइया कमी है, कोई बेटा मांगे, कोई पोता मांगे, कोई नौकरी मांगे, कोई पद मांगे, कोई प्रतिष्ठा मांगे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति को नहीं मांगे। ज्ञान की प्राप्ति पाने चाहिए जगह जिज्ञासु है। और 30 प्रकार को भक्त है कि मन कर्म मन ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए बिना के जिज्ञासु। जगह के अंदर 4 प्रकार का साधन है।
विवेक भी के अंदर हुए, विराग भी के अंदर हुए, षट संपत्ति भी के अंदर हुए और चौथो मुमुक्षुता भी के अंदर हुए। ये 4 प्रकार का साधन है। थे अगर कहो तो थोड़ा 4 प्रकार के बारे में थोड़ा विचार करूं और अगर भजन बोलना है तो बात करा कोई बात नहीं। 4 प्रकार का साधन विवेक, विराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये 4 प्रकार का साधन है बाने ही ज्ञान की प्राप्ति हुए, बाने सत्संग से लाभ हुए। अपने अंदर में 4 प्रकार का साधन है या नहीं है, आपा भी ज्ञान का अधिकारी हाँ या नहीं है। तो विचार करो कि पहलो साधन का नाम विवेक है। विचार सागर ग्रंथ है निसलदास जी महाराज को बिमिया लिखे, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। कि आत्मा अविनाशी है, जगत नाशवान है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। गीता में लिखे है, गीता के अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 24 श्लोक है, कहनेनम चंति शस्त्राणि नैनम दहति पाव कहने चैनम क्लेदता पावन सोसयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, ना जल गिल्ला कर सकता है। कि जिस प्रकार से एक आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ देती है और नए शरीरों को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से कहने को तात्पर्य एक आत्मा कभी मरे और जन्म को नहीं। यहाँ पहले तो ज्ञान हुआ कि आत्मा को जन्म मरण को नहीं हुए। इन्हें विवेक के आत्मा विनाशी है, शरीर नाशवान है, सत्य के है असत्य के इन जानने को नाम विवेक है। विवेक विचार करने से हुआ है। रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम जी की कृपा बिना सत्संग को मिले, सत्संग के बिना विवेक और विचार की प्राप्ति को नहीं हुई। दूसरा साधन का नाम है विराग। विराग को मतलब है सांसारिक विषय भोग पदार्थ आदि जिकी बुरी आदत बुरा कर्म जका है नहीं मन छोड़ना विराग है। राग माने मोह, बे माने अलग होना, माने सांसारिक विषय भोग पदार्थ रहित होना। चोरी, जारी, चोरी, दूतम च मासम सुराच वेश्या पापादि चोरी प्रदार शिवाहितानि सौतवेशनानि लोगे घोराति घोरम नरकम नयन्ति। जुआ, मांस, श्राप, वेश्या, चोरी, पर्दन, परिस्त्री सेवनादि दुर्व्यसना से रहित होना। तीसरा साधन का नाम है और विराग को मतलब मोह रहित होना भी है। तीसरा साधन का नाम है षट संपत्ति। षट संपत्ति का मन न रोकनो, इंद्रिया न रोकनी, संत महापुरुषों की बात पर विश्वास करनो, सुख दुख आदि सहन करनो, भाव होनो, भोगा से ग्लानि करनी और सुख दुख आदि सहन करो, मन की चंचलता ने खत्म करनी। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम और तितिक्षा अन्न कह षट संपत्ति। और चौथे साधन को नाम है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता को मतलब ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाहे मोक्षता भक्त मुनि और भूप। केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति चाहिए और बाकी की कुल चाहिए। इस प्रकार से विवेक, विराग, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुता 4 प्रकार का साधन अभी जिज्ञासु है। जरा के सत्संग बड़ियों बाजार जिज्ञासु कोई है तो कर लो हीरा गो व्यापार। ज्ञान आरसी संतान दीनी घट में मिलो दीदार। संत महापुरुष ज्ञान रूपी शिष्य देवे, ज्ञान आरसी संतान दीनी घट में मिलो दीदार। ज्ञान रूपी शिष्य महाराज देवे तो वो परमात्मा को दर्शन अंदर ही जावे। 12 बता रहा 12 जाने की जरूरत को नहीं, अंदर ही दर्शन होवे। ज्ञान आरसी संतान दीनी घट में मिलो दीदार। दास कही सुख राम गुरा ने वंदन बार। अब गुरु दवारे चालो ये हालो सुरता नार। बोलो गुरु महाराज की जय।